अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुराम में आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में होने वाली एक बड़ी तब्दीली की। और कल जो खबर पाकिस्तान की मीडिया में ब्रेक हुई कि एहसान मानी साहब कंटिन्यू नहीं कर रहे और रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन होंगे, तो जनाब उसकी रस्मी कार्रवाई आज पूरी हुई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस मेजर डिसीजन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से आईपीसी मिनिस्ट्री के रेफरेंस से आप देख सकते हैं कि लेटर स्क्रीन पे मौजूद है, जिसमें रमीज़ राजा और असद अली खान की नॉमिनेशन हो गई है। तो अब तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं। अब सिर्फ पीसीबी के इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इलेक्शन की तारीख की डेट अनाउंस की जाएगी और उसी दिन रमीज़ राजा साहब का इंतखाब हो जाएगा। लेकिन असल गेंद तो शुरू ही तब होगी जब रमीज़ राजा साहब इस ओहदे को संभालेंगे। वर्ल्ड T20 बिल्कुल सर पर है। बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि वो मिसबाउल हक या कुछ सीनियर खिलाड़ियों या टीम की अप्रोच के हवाले से बड़े रिजर्वेशन रखते थे और उन्होंने बड़ा इसका खुल के इजहार अपने यूट्यूब चैनल पे किया। तो क्या हम कोई मेजर चेंज होता हुआ देखेंगे? इस बड़ी चेंज का पीसीबी के तमाम मामलात पर क्या असर पड़ेगा, इसको आज प्रोग्राम का हमारा मौजू भी है। और जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है उनसे बेहतर शायद कोई इस पर रोशनी नहीं डाल सकता। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब कराची से स्काइप के जरिए हमारे साथ मौजूद है। माजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले प्रोग्राम में मैं हेडलाइन शामिल कर लूँ। हेडलाइन हम देखते हैं जिसमें तमाम ये बड़ी खबरें जो हैं मौजूद होंगी, फिर आके स्ट्रेट रमीज़ राजा साहब के हवाले से अब्दुल माजिद भट्टी साहब का तबसरा हासिल करेंगे कि अब पीसीबी में क्या होने जा रहा है। हेडलाइन देखिए। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से रमीज़ राजा की पीसीबी गवर्निंग बोर्ड में तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। जल्द चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। कौमी टीम दौरे वेस्ट इंडीज के बाद वतन वापस पहुंच गई। कुछ रोज आराम के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारियों का आगाज करेगी। तो जनाब रिप्ले हेडलाइन हमने देखी और अब हम बात करते हैं उस मौजू की जिस पे तमाम पाकिस्तान अब सुनना चाहता है कि रमीज़ राजा साहब की अपॉइंटमेंट के बाद पीसीबी में क्या होने जा रहा है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद साहब, पहले तो मुझे बताइएगा कि बहुत सारे लोग इस बात को रिपोर्ट करें कि मानी साहब ने माजरत कर ली या वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। मेरा एक सवाल है, शायद आर्गूमेंट भी समझ लीजिए, कि आखिरी दिन तक भी लग ये रहा था कि जैसे वो रेस में मौजूद हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही थी। क्या खान साहब ने अदम इत्मीनान कर दिया, उसके बाद ये एक एग्जिट मिल गया, या आप समझते हैं कि नहीं मानी साहब वाकई काम नहीं करना चाहते थे? ऐसा वैसे होता बहुत कम है। अब्दुल गफ्फार, अब मैं आपको अंदरूनी कहानी बताता हूं कि हुआ क्या। जी प्लीज। कल सुबह तक तो मानी साहब कंटिन्यू कर रहे थे एज ए पीसीबी चेयरमैन। अब डेडलॉक कहां पैदा हुआ? प्राइम मिनिस्टर को मानी साहब ने कहा कि मैं 6 महीने से 1 साल तक काम कर सकता हूं, जो पुराने प्रोजेक्ट रुके हुए हैं उनको कंप्लीट करके फिर मैं 1 साल के अंदर अंदर अपनी चीजें वाइंड अप करके मैं वापस इंग्लैंड जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरी बेगम जो है वो फॉरेनर हैं और वो अब मजीद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से मानी साहब को, जब मानी साहब ये कह के उस दिन निकल आए, और वो जो मीडिया ने खबरें दी थी बिल्कुल ठीक थी कि मानी साहब को कंटिन्यू करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया था। प्राइम मिनिस्टर हाउस ने मानी साहब से राब्ता किया, उनसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है कि आपके साथ रमीज़ राजा को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रखा जाए, और चूंकि पीसीबी के कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस चेयरमैन की भी एक पोस्ट मौजूद है, तो रमीज़ राजा को 1 साल के लिए आपके अंडर में वाइस चेयरमैन रखा जाए, वो आपके साथ मिलके काम कर लें, फिर जब आप चले जाएंगे तो रमीज़ राजा को हम फुल फ्लैज चेयरमैन बना देंगे। अच्छा, अगर आपको याद हो कि शहरियार खान और नजम सेठी का भी इससे मिलता जुलता एक मामला था, वहां चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव की एक नई पोस्ट क्रिएट की थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नवाज शरीफ ने। जी। और जो लोग बताते हैं कि रोज लड़ाइयां होती थी, दोनों एक बात पर मुत्तफिक नहीं होते थे। गालिबन एहसान मानी साहब ने पीसीबी के लोगों से वो कहानियां सुनी हुई थी, उनको ये जो फार्मूला प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से आया वो शायद काबिल कबूल नहीं था। मानी साहब इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं उसी सूरत में कंटिन्यू करूंगा अगर मुझे असद अली खान ही दिया जाए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। तो यहाँ डेडलॉक हुआ। जब मानी साहब अपनी बात पर बजिद रहे तो फिर कल उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस को फोन करके माजरत कर दी कि मैं अब मजीद काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप प्राइम मिनिस्टर साहब को कह दें कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल समझा, अब आप जिसको बनाना चाहते हैं वो फुल फ्लैज पीसीबी का चेयरमैन बना दे। तो ये वो एक मुख्तसर सी कहानी थी जिसकी वजह से पूरा डेडलॉक पैदा हुआ।
तो इसका मतलब है कि वो जो ट्विस्ट 3 दिन पहले आए, बीच में एक दिन आए, वो सारे ठीक थे और इवेंचुअली ये कहानी मानी साहब के हवाले से, माजिद साहब की ज़ुबानी आपने सुन ही ली। अब सवाल बहुत सारे हैं माजिद भाई, जो कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो सारी चीज़ों को होता हुआ देखेंगे। आपकी पहले तो इस अपॉइंटमेंट पर राय क्या है, क्योंकि चौथे क्रिकेटर हैं जो कि चेयरमैन पीसीबी बनने जा रहे हैं और बड़े ब्लंट हैं, ओपनली बात करते हैं, अपना तज़किया, उनका जितना शायद तज़किया हमने उनका सुना है शायद ही किसी क्रिकेटर का सुना हो। सो आपकी पहली राय क्या है इस अपॉइंटमेंट पर जो इमरान खान साहब का इंतखाब है? अच्छा, मैं अभी रिसेंटली सोच रहा था कि मेरी रमीज भाई से पहली मुलाकात कब हुई। जी, ये 1984 की बात है। कराची शहर के जो बड़े होटल्स हैं, यहाँ कोई आगा खान की कम्युनिटी का एक फंक्शन हो रहा था, तो शहर के सारे बड़े होटल जो थे वो बुक थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कराची एयरपोर्ट के पास एक होटल है, वहाँ ठहरी हुई थी। इमरान खान भी उस वक्त पाकिस्तान टीम का पार्ट थे। जी। तो हमारे जो उस्ताद हैं सैयद मोहम्मद सूफी, मैं उनके साथ पहली बार रमीज राजा साहब से मिला। रमीज राजा और मोहसिन कमाल, श्रीलंका की टीम कराची में टेस्ट मैच खेलने वाली थी। रमीज राजा और मोहसिन कमाल रूममेट थे। वो दिन 1984, आज 2021, ये 26-27 साल में जब भी उनसे मिले, उनके घर में भी जाना हुआ, बेताशा उनसे घंटों नशिस्तें हुई। आपको पता है कि रमीज राजा बड़े एक सदाबहार शख्सियत के मालिक हैं। बिल्कुल। आप उनके साथ जब टाइम गुजारते हैं, आपको बोर नहीं होते, आपको उनकी बातें सुनकर एंजॉय करते हैं। नए आइडियाज हैं, नई कहानियां उनके पास हैं, पुरानी कहानियों को एक बड़े जबरदस्त अंदाज में सम अप करके सुनाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो मैं जितना उनको जानता हूँ, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही डिसीजन है। गालिबन जो पहले 3 क्रिकेटर थे उनमें जावेद बरकी थे, माजिद खान भी चीफ एग्जीक्यूटिव रहे और एजाज भट्ट, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, ये अब्दुल हफीज कारदार पहले थे। जी। माजिद खान भी फुल फ्लेज थे। देखिए, माजिद खान थे चीफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन जब जुल्फकार अली शाह बुखारी पीसीबी के चेयरमैन थे तो वो डमी थे, सारी पावर्स माजिद खान के पास थी। ठीक। लेकिन मेरा ख्याल में रमीज भाई का जो तकर्रुर है बिल्कुल सही है। अब जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, जो आम आदमी पूछता है, जो उनका YouTube चैनल देखता रहा है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। बिल्कुल। असल में रमीज राजा बहुत हार्डलाइनर है। बहुत सारे मामलात पे उन्होंने ब्लंटली मिसबाउल हक को क्रिटिसाइज किया, मोहम्मद हफीज को क्रिटिसाइज किया, शोएब मलिक को क्रिटिसाइज किया। बल्कि मोहम्मद हफीज ने तो नाराज होकर ये कह दी कि ये शख्स जो मेरे बारे में इतनी बातें कर रहा है, इससे ज्यादा क्रिकेट तो मेरे शायद 7 या 8 साल का बच्चा ज्यादा समझता है। जी, 12 साल के बेटे को। फिर मोहम्मद यूसुफ, जो पीसीबी की हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इस वक्त बैटिंग कोच हैं, मैं इत्तेफाक से उस टेलीविजन शो में मौजूद था। रमीज राजा और मोहम्मद यूसुफ ने जो एक दूसरे के साथ जबान इस्तेमाल की, उसको मेरा ख्याल कम से कम मैं तो रिपीट नहीं कर सकता। जी। तो अब देखें, यहाँ बैठ के माइक के सामने, टीवी कैमरे के सामने बातें करना बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अब अमल करने का वक्त है। तो अब देखना ये है कि रमीज राजा किस तरह काम करते हैं। सलाहियत उनमें डेफिनेट मौजूद है, लेकिन आपको पता है, जहां पर एहसान मानी और वसीम खान, मेरी नजर में, वो तो कहते हम नाकाम नहीं हुए, मेरी नजर में वो नाकाम इसलिए हुए, मैनेजमेंट उनको आती थी, गवर्नेंस उनकी इंटरनेशनल लेवल पर ठीक थी जी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप देखें, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद से लेके चपरासी तक सब चेंज कर दिए मानी साहब ने। लेकिन हमारे जो लोअर लेवल की सियासत है, जो क्रिकेट में होती है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में होती है, उस सियासत को वो ना समझ सके। अगर समझ भी सके होंगे तो कंट्रोल नहीं कर सके। लेकिन रमीज राजा पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट खेल चुके हैं, एलसीसी से खेल चुके हैं, लाहौर की भी टीम की नुमाइंदगी की, पीएनएससी की टीम की नुमाइंदगी की, अलाइड बैंक की नुमाइंदगी की, फिर अलाइड बैंक के स्पोर्ट्स डिवीजन के हेड रहे। तो हमारे क्रिकेट के जितने उरूजो जवाल हैं, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट में जो रिवॉल्ट हुए, उन रिवॉल्ट्स में शामिल भी रहे और उन रिवॉल्ट्स के ऐनी गवाह भी हैं। तो मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अगले 3 से 6 महीने का टाइम है, इसमें हमें पता चलेगा कि उनकी सिमत क्या है। लेकिन मेरी जाती नज़र में अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई नंबर 1 प्लान क्या होना चाहिए, अब्दुल गफ्फार, मैं और आप वसीम खान को डिस्कस कर रहे हैं और चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन
एक आम आदमी, इस 22 करोड़ अवाम की जो नजर है वो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है। जहां शहरियार खान और नजम सेठी साहब ने छोड़ा था, अब उससे परफॉर्मेंस नीचे आ गई है। तो रमीज भाई अच्छे फैसले करें। वो जिस तरह रात में एक पॉलिटिकल शो देख रहा था कामरान खान साहब का, उन्होंने भी उनके कुछ क्लिप्स दिखाए। उन्होंने जो पिछले दिनों बातें की थी, बातें तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन क्या पीसीबी हेडक्वार्टर में आके वो अमल करेंगे? मेरे ख्याल में एकदम पैनिक बटन नहीं दबाएंगे, लेकिन वो चेंजेस लाएंगे और यकीनी तौर पर जिस रोड मैप की वो बात करते हैं उस रोड मैप पे पाकिस्तान क्रिकेट को लेके जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा इस बारे में सवाल हमसे भी हो रहे हैं, आपसे भी पूछा जा रहा है, सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ी हुई है माजिद भाई। वो ये है कि वर्ल्ड T20 तो बिल्कुल सर पे खड़ा है, यानी कि रमीज राजा जहां ओहदा शायद संभालेंगे उसके चंद दिनों बाद तो डेडलाइन है जब आपको वर्ल्ड T20 का स्क्वाड अनाउंस करना है, और फिर ऑब्वियसली आपकी मैनेजमेंट ने भी वहीं जाना है। अब मिसबाहुल हक के हवाले से वो मेरे शो में भी बहुत मरतबा आपसे भी उनकी बात हुई होगी, वो उनको एज अ T20 कोच तो बिल्कुल फ्लॉप करार दे चुके हैं कि वो T20 के कोच है ही नहीं, वो हमें एक लिमिटेड आवर्स के अंदर नया कोच चाहिए। लेकिन वक्त तो लगता नहीं माजिद साहब, लेकिन आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है, सारी अंदर ही खबरें आपको पता होती हैं। आपको लगता है कि वर्ल्ड T20 से पहले कोई मेजर चेंज होगा या भी जैसे है वैसे ही चलेगा? देखिए, ये मेरा असेसमेंट है, मुझे नहीं पता रमीज राजा क्या सोच रहे हैं। मेरा तो असेसमेंट है कि वर्ल्ड T20 तक चेंज नहीं होगी। अगर हुई तो ये हिमाकत होगी। फिर वो जो पैनिक बटन हम बार बार बात करते हैं ना, तो ये पैनिक बटन दब जाएगा। मेरा ख्याल में पैनिक बटन नहीं दबना चाहिए। सब तहम्मुल से, आराम से, बाहमी मुशावरत से सारे फैसले करने की जरूरत है। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट अब एक बार गिर गई है, लेकिन हमने अब्दुल गफ्फार पिछले दिनों पता क्या किया? जी। हमने बिल्डिंग की छत को मजबूत किया। छत से मुराद है कि हमने पाकिस्तान टीम को तो बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन पिछले 3 साल में हमारी ग्रास रूट क्रिकेट जीरो हो गई। हमारे यहाँ क्लब क्रिकेट नहीं थी, हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी चेंज लाए, लेकिन उस चेंज ने हमें नताइज नहीं दिए। तो हमें अपनी बुनियादों को मजबूत करना होगा। जब बुनियाद मजबूत होगी, ग्रास रूट क्रिकेट से जब हमें प्लेयर मिलना शुरू होंगे, पाकिस्तान टीम खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन बहरहाल एक चैलेंजिंग टास्क है रमीज राजा के लिए। मेरे ख्याल में 6 महीने का टाइम हम उनको दे सकते हैं। 6 महीने में देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी जब आए थे ना, वो कहते थे मैं 3 महीने में सब ठीक कर दूंगा। 3 महीने में पीसीबी भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन इमरान खान जब नेक्स्ट ईयर इलेक्शन कैंपेन में एंटर होंगे जी। तो यकीनी तौर पर वो पब्लिक से अपनी क्रिकेट टीम की भी कारकर्दगी की बात करेंगे ना, जो उनकी वजह शोहरत रही है, जो उनका खासा रहा है, और ये चेंज वो इसलिए लेकर आए। तो आई होप कि चेंज बेहतरी के लिए हो, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए हो। ये तासुर ना मिले कि किसी से इंतकामी कार्रवाई हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ, मिसबाहुल हक आपने सही नाम लिया, मुझे वसीम खान और मोहम्मद वसीम भी अपनी ओहदों पर बचते हुए नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था, चूंकि चीफ सेलेक्टर ने तो चले टीम अनाउंस करनी है, मेरे ख्याल में माजिद भाई बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी अगर तो वर्ल्ड कप। अब रमीज राजा के लिए भी शायद ये एक मुश्किल सूरत हाल होगी, जिन लोगों को शायद वो नहीं भी रखना चाहते, लेकिन वर्ल्ड कप में आपको माजिद भाई मुझसे ज़्यादा पता है, अगर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, अल्लाह करे, हम तो दुआ करते हैं हमारी टीम है वर्ल्ड कप भी जीते, अगर कोई बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो गई तो फिर तो रमीज राजा के लिए मुश्किल हो जाएगा कि मिसबाहुल हक को बतौर T20 के कोच या मोहम्मद वसीम को एज अ चीफ सेलेक्टर जो है वो चेंज कर सकें। दूसरा, वसीम खान साहब के हवाले से मेरे भी ये ध्यान में था कि आपको लगता है कि जनवरी फरवरी में उनकी मुद्दत पूरी हो रही है, टर्म पूरी करेंगे अपनी? मेरे ख्याल टर्म पूरी करेंगे, लेकिन एक्सटेंशन मिलना मुश्किल है। ओके, टर्म इसलिए पूरी करेंगे कि देखें, फॉरेनर हैं, बाहर से आए हैं, उन्होंने अपने लिए कुछ ना कुछ बचत का रास्ता निकाला होगा। अगर इस स्टेज पर 5-6 महीने पहले क्रिकेट बोर्ड उनको खुदाफिज कहता है तो अच्छे खासे पैसे देने पड़ जाएंगे। तो क्या जरूरत है आप 6 महीने 5 महीने और वेट कर लें। जरा रमीज राजा भी करीब से देख के उनको भी पता चल जाए कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं, अगर उनकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरते हैं तो मेरे ख्याल में उनको बिल्कुल कंटिन्यू करें। लेकिन मेरे ख्याल में जो मानी साहब जो मैनेजमेंट टीम लाए, सिवाय एक शख्स के, अब आप कहेंगे कि वो मेरा दोस्त है, मेरे ख्याल में मीडिया डिपार्टमेंट ने बेहतर काम किया है, वहाँ मजीद बेहतरी की गुंजाइश भी थी। लेकिन पीसीबी में, बाकी डिपार्टमेंट्स में, जो वो डिपार्टमेंट जो मीडिया से रिलेटेड है, टीम से रिलेटेड है, उनमें बेहतरी की गुंजाइश है।
हो सकता है कि हम जाकिर खान को किसी बड़े पोस्ट पर देख लें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिनकी आपने बात की ना समी भरनी साहब की, वो हम सबके दोस्त हैं, जो कि आईसीसी के अंदर बड़ा लंबा सर्व किया है और तमाम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बड़ा सहाफ़ियों को बड़ा फैसिलिटेट भी करते थे। लेकिन वाजिब भाई, मैं तो समझता हूँ कि समी भरनी उनकी टीम को पॉजिटिव रहते हुए ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है कि जो अच्छे काम नहीं भी हुए थे वो इतने अच्छे करके दिखा दिए मीडिया पर कि वो ग्लोरीफाई हो गए। लेकिन हकीकत इसके बरक्स थी। आपको याद होगा डोमेस्टिक क्रिकेट जब शुरू हुई थी तो क्राउड की फुटेजेज या ऐसा कुछ मामला था, काम बहुत अच्छा हुआ, लेकिन क्रिकेट की जो सूरत हाल है ग्रास रूट लेवल पे, जैसे कि पिचेस का म्यार या अगर हम बात करते हैं जो क्वालिटी क्रिकेट प्रोड्यूस होना, ऐसा हुआ नहीं। अच्छा देखिए, पब्लिक रिलेशन का गफार काम ही ये है कि आप अपने इदारे की अच्छी चीजें हाईलाइट करें। ठीक, लेकिन इसमें मेरा भी कसूर है, आपका भी कसूर है, हमारे सब दोस्तों का कसूर है कि हम भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे। हमने कोशिश नहीं की कि ठीक है माजी भाई, माजरत एक शॉर्ट ब्रेक की जाने बढ़ना है। न्यूज ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर यहीं से माजी भाई से जो है वो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराब रिप्ले में खुशामदीद। माजिद भाई, ब्रेक से पहले आप बात करते हैं मीडिया डिपार्टमेंट के हवाले से, आप अपना वो पहले पॉइंट मुकम्मल कर लीजिए, फिर मजीद सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट होता है जी जी, उसका काम ही अच्छी चीजों को हाईलाइट करना होता है। तो लेकिन मैंने, आपने और हमारे दोस्तों ने, हम भी सहल पसंदी का शिकार हो गए ना। हमने खुद मेहनत को नहीं की कि हमें खुद स्टोरियां मिल जाए। बहुत सारी स्टोरियां दाएं बाएं फैली हुई थी। कुछ लोग हमारे साथियों ने ये नहीं, और सर रही सही का सर कोविड ने भी पूरी कर दी कोविड ने भी पूरी कर दी। लोग डर भी रहे थे जी। लेकिन बहरहाल जो एक डिपार्टमेंट है जिसको क्रेडिट जाता है वो मीडिया डिपार्टमेंट है। लेकिन मानी साहब का अगर एक अच्छा काम जिसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन फुल फ्लेज पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल वो उनके हिस्से में आएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेरा अगला सवाल भी माजी भाई आपसे यही था कि यकीनी तौर पर दोनों पॉइंट्स अब डिस्कस कर लेते हैं। मानी साहब की ऑब्वियसली डोमेस्टिक क्रिकेट की इम्प्लीमेंटेशन वो तो खैर खान साहब की मंशा पर थी, वो शायद उस तरह नहीं हो पाई जिस तरह लोग, या खैर खान साहब भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उस तरह का, चूँकि हम टॉप 3 में दुनिया में भी कहीं नहीं है। तो पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है या जिस तरह मिसबाहुल को लाया गया, क्रिटिसाइज़ हुआ, आज तक क्रिटिसाइज़ होता है वो तरीक़ाकार, लेकिन जैसे आपने फरमाया कि पाकिस्तान सुपर लीग का पूरा पाकिस्तान में आना, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट जो कंटिन्यू हो रही थी ये सेठी साहब के और शरियात साहब के दौर से, फिर ऑब्वियसली हम टेस्ट क्रिकेट तक भी वापस पहुंच गए। तो प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट दोनों हैं, आप इसको कैसे सम अप करेंगे? देखिए, मानी साहब को एक एडवांटेज तो था, उन्होंने सुभान अहमद से लेके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और बहुत सारे जनरल मैनेजर हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लोग, मुदस्सिर नजर जैसा आदमी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहुत क्लोज था, मुदस्सिर नजर को भी फारिग कर दिया। लेकिन जितनी बड़ी उन्होंने मैसिव चेंजेस की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उतने मैसिव पाकिस्तान क्रिकेट को रिजल्ट नहीं आए। इवन जहां पर छोड़ा गया था 2017-18 में, जहां पर नजम सेठी साहब छोड़कर गए थे, हमारी परफॉर्मेंस उससे भी बुरी हो गई। हमने T20 में नंबर 1 थे, अब हम देखें चौथे पे खड़े हुए। टेस्ट क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट नहीं है। और देखें, ये शायद कोई पीटीआई के लोग हमारी बैशिंग करें या हमें गाली गलौज करना शुरू कर दें सोशल मीडिया पे, लेकिन मेरी एक ज़ाती राय है कि इमरान खान की जो मुल्क के लिए सक्सेस है एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसमें क्रिकेट का भी बड़ा रोल होना चाहिए। क्योंकि इमरान खान खुद उस दिन टेलीविजन पर कह रहे थे कि मैं स्पोर्ट्स में मैंने ट्रिपल PhD किया हुआ है। लेकिन जो नताइज हैं हमारी हर सतह पर, क्रिकेट में, हॉकी में, इवन अभी जो ओलंपिक्स में हुआ, वो नताइज तो इमरान खान के कैलिबर के मुताबिक नहीं थे। मेरा ख्याल में इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो दाएं बाएं सरहदों पर जो मसाइल थे, जो हमारे कोविड के इश्यूज थे, हमारे फाइनेंस के इशू थे, प्राइम मिनिस्टर की तरजीहात बिल्कुल डिफरेंट थी और होनी चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्समैन है, जो चीज उनकी वजह शोहरत थी, मेरे ख्याल में थोड़ा टाइम उनको निकालना पड़ेगा
अगले 2 सालों में खेलों के लिए भी। और सर चूंकि आपने जिक्र कर ही दिया तो दो बड़े मसाइल, एक तो फीफा की रुकनीत वाला मामला जो सस्पेंड हो गया और बड़ा बुरी तरह मिस हैंडल हुआ है। आपको और बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को ये बात पता है कि किस ग्रुप को सपोर्ट करनी चाहिए थी, किसको नहीं, उसके बरक्स हुआ। और अब पीओए, आपने मुझे अच्छा हुआ मुझे एक दफ़ा बता दिया था कि आपने ये सारे चूंकि क्रिकेट से पहले स्पोर्ट्स कवर किए हैं। माजिद साहब आप भी कौम को बता दीजिए कि क्या हमारी कौम को ये बात भी समझाना पड़ती है बार बार कि पीओए एक कैंप ऑफिस होता है, ओलंपिक एसोसिएशन, वो पाकिस्तान में खेलों के जिम्मेदार नहीं होते, जिम्मेदार होता है पीएसबी। अब आईपीसी मिनिस्ट्री, यहाँ उल्टा गेम हो रहा है। पीएसबी कह रहा है पीओए को घर जाना चाहिए, जबकि पीओए का ना तो इससे कोई ताल्लुक है और ना मुझे लगता है कि खान साहब या उनकी टीम में कोई चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है। वो हुकूमती तर्जुमान भी मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मिनिस्टरों के साथ कि पीओए के चीफ को घर जाना चाहिए। आपको अच्छी तरह पता है माजिद साहब कि अगर पीओए के मामला को ज्यादा आपने मिस हैंडल किया तो आईसीसी की सस्पेंशन आ जाएगी फीफा की तरह। देखिए फीफा में जो सस्पेंशन आई उसमें भी तो हुकूमती पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे ना। बिल्कुल ठीक है, सरपरस्ती से सारा गेम हुआ और फाइनली फीफा ने अभी तक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई हुई है। ये सेम आईओसी का चार्टर्ड है। अगर वहां पर हुकूमत की मुदाखलत हुई, ठीक है, अगर आपको हटाना है आरिफ हसन साहब को तो जमहूरी तरीकेकार है ना, उसके लिए आप एक गेम बनाएं, आरिफ हसन साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, बिल्कुल सारी फेडरेशन को इन्वॉल्व करें। इस वक्त पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन भी आपको पता है कि मुअत्तल है। बिल्कुल, और अरशद नदीम की बात कर रहे हैं, जी मुअत्तल है बिल्कुल। फिर फहमीदा मिर्जा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि फहमीदा मिर्जा का तो स्पोर्ट से दूर दूर तक ताल्लुक भी है। छोटी मोटी उन्होंने यकीनी तौर पर गेम खेली होंगी, लेकिन स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री किसी ऐसे बंदे को देनी चाहिए जो वाकई मैन मैनेजमेंट के काबिल हो। मेरे ख्याल में गफ्फार अगर मुझसे खान साहब पूछें तो एहसान मानी साहब को अब स्पोर्ट्स मिनिस्टर या एडवाइजर टू स्पोर्ट्स पीएम एडवाइजर। माजिद भाई आपने जिक्र किया, बिल्कुल मुझे याद आ गया, वो एक टास्क फोर्स के सरबराह भी बने थे, रिकमेंडेशन भी उन्होंने दी थी। फिर मेरे प्रोग्राम में कंफर्म किया कि उन्होंने अपना काम करके, मुझे पता था मैन ऑफ प्रिंसिपल, काम उन्होंने सारे वक्त पर किए होंगे, इंप्लीमेंटेशन क्वेश्चनेबल हो सकती है। कहाँ गई वो रिकमेंडेशन और क्या वो टास्क फोर्स सिर्फ एक नाम के लिए बनाई गई थी? और आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी, बाकी मानी साहब की जो कहते हैं ना मैनेजमेंट की स्किल्स हैं वो यहाँ यूटिलाइज की जा सकती हैं। बिल्कुल, मानी साहब को आप प्राइम मिनिस्टर अपना खेलों का एडवाइजर बना दें, उनको एक टास्क दे देंगे, भाई आपने ये रखना है। देखें ना, हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स की तरजीहात का अंदाजा लगाएं कि हमारे पास तो फुल फ्लेज स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री नहीं है। जब से ये 18वीं तरमीम का मामला आया है तो ये सूबों के पास सब चला गया। ये आईपीसी मिनिस्ट्री जो है, जिसने आज रमीज राजा और असद अली खान का भी नोटिफिकेशन निकाला, अब आईपीसी मिनिस्ट्री फहमीदा मिर्जा साहबा, मेरे ख्याल में फहमीदा मिर्जा साहबा भी पाकिस्तान की सियासत का बड़ा नाम है, नेशनल असेंबली की स्पीकर रह चुकी हैं, तो मेरे ख्याल में उनको कोई और मिनिस्ट्री दे दें। यहाँ पर कोई स्पोर्ट्समैन हमें लाना पड़ेगा जो पाकिस्तान में खेलों को आगे लेके जाने की सलाहियत हो। मेरे ख्याल में क्रिकेट तो ऐसा खेल है गफ्फार के, अगर सिर्फ एक बेसिक चीजें उस बंदे की ठीक हो ना तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलता रहता है। लेकिन फीफा, पीएफएफ, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और वो जो दूसरी चीजें हैं ना, उसमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी बेहतरी लाने की जरूरत है। लेकिन हमारे यूथ के पास इस वक्त क्या है, सारा दिन बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, सारा दिन बच्चे जो हैं वो टेलीविजन के आगे बैठे हैं। जब तक आप ग्राउंड आबाद नहीं करेंगे तब तक ये हमारे अस्पताल जो हैं वो भरते रहेंगे। आप ग्राउंड्स को आबाद करें, अस्पतालों को खाली करें, तो मेरे ख्याल में यूथ को हमें ग्राउंड्स में लेके जाना है, बच्चों को घरों से निकालें। अब मेरा बच्चा या आपका बच्चा कहाँ जाए? हमारे शहर में, हमारे मोहल्लों में सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं है, खेलों की सहूलतें नहीं है, तो बच्चों के लिए वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगी जहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों को बोलें कि जाएं आप भी जाके खेलों में अपनी किस्मत आजमाएं। चलिए, रमीज राजा साहब के हवाले से कुछ सवालात हैं, उनकी तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि आईपीसी मिनिस्टर या मिनिस्ट्री का हमेशा मौक़िफ़ होता है जी, इख्तियारात नहीं है। इतने बड़े बड़े नोटिफिकेशन ढूंढने पड़ते हैं, निकालते हैं वो आईपीसी मिनिस्ट्री वाले ही हैं, सेक्रेटेरिएट से निकलते हैं, बट फिर बाद में बात होती है जी इख्तियारात नहीं है, सारे इख्तियारात जी आईपीसी मिनिस्ट्री के पास ही हैं। आखिर में हमारी साहब 2-3 सवाल सोशल मीडिया के जरिए आए। मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक, मोहम्मद यूसुफ, इन सब का तस्करा सोशल मीडिया पर सारे क्लिप वायरल हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इन तीनों की पोजीशन इस वक्त 1 बाय 1 अगर आप देखें
तो यूसुफ की तो अच्छी पोजीशन है, वो तो बोर्ड में एक अच्छी पोस्ट में मौजूद हैं, हफीज़ भी टीम में मौजूद है, शुएब मलिक तो इस पर टीम में है नहीं, और अब रमीज राजा साहब की एंट्री हो रही है। आप तीनों का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मुझे लग रहा है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मुझे लग रहा है मोहम्मद यूसुफ खुद रिजाइन कर जाएंगे। मोहम्मद हफीज का बड़ा ट्रिकी मामला है, लेकिन मोहम्मद हफीज का भी सारा जो दारोमदार है वो मोहम्मद हफीज की परफॉर्मेंस पर है। शुएब मलिक ने तो वैसे ही रास्ता साफ कर दिया, इसीलिए गफ्फार कहते हैं ना कि बंदे को सोच समझ कर तहम्मुल से बोलना चाहिए, इस तरह की कोई बात ना करे कि बाद में वो आपकी गुफ्तगू बैकफायर कर जाए और आपके गले पड़ जाए। और अब इसमें ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, यूसुफ साहब की पोजीशन तो डिफरेंट है, शुएब मलिक टीम में नहीं, लेकिन मोहम्मद हफीज़, आपको लगता है माजिद भाई कि अब वो अगली जो टीम आ रही है जिसमें ऑब्वियसली नए चेयरमैन के साइन होंगे उस शीट के ऊपर, क्या वो टीम में मौजूद होंगे? देखें, होना चाहिए, मेरा ख्याल में होंगे, लेकिन अगर मोहम्मद हफीज इस पोजीशन को रिटेन करना चाहते हैं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में उन्हें फ्रंट से लीड करके परफॉर्म करना होगा। वेस्ट इंडीज में देखें ना, पाकिस्तान ने एक T20 जीता, मोहम्मद हफीज मैन ऑफ द मैच थे, तो अभी तो उनको निकालना, मेरा ख्याल में ये डिसीजन बैकफायर करेगा और गले पड़ जाएगा क्रिकेट बोर्ड के। बिल्कुल आपने ठीक कहा। दो की पोजीशन है सर, एक तो ऑब्वियसली आपके हेड कोच, उनके साथ उनकी टीम मैनेजमेंट भी आ जाती है, जिसमें वकार यूनुस भी बॉलिंग कोच की हैसियत से मौजूद हैं, पुराने साथी हैं सारे ये लोग, स्पेशली वकार यूनुस की बात करूं, और दूसरी जानिब बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं। रमीज राजा साहब इन तमाम मामला पर अपने डिफरेंस ओपिनियन बारहा जो है वो देते रहे हैं। आप क्या समझते हैं माजिद भाई के आगे चल के हम क्या इस टीम मैनेजमेंट को तीनों फॉर्मेट में बरकरार देखेंगे, और क्या बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के कप्तान रहेंगे, गो के उनके नताइज बेहतर हुए हैं? देखिए, अगर 1 बाय 1 हम जाएं तो मिसबाउल हक सबसे पहले खतरात से दो चार हैं। ठीक है, वकार यूनुस और बाबर आजम शायद फौरी तौर पर रमीज राजा उसमें हाथ ना डालें, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जो पोस्ट है ना, अब्दुल गफ्फार, ये ऑनरेरी होती है। लेकिन मेरी अपनी राय में रमीज राजा पीसीबी चेयरमैन बनकर भी उनका बैंक अकाउंट जो है उसमें अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे, इसलिए कि YouTube पे जो उनके क्लिप्स पड़े हुए हैं ना, आप लोग धड़-धड़ देखेंगे। आप हमारे बहुत सारे साथी, तो इस तरह उनको YouTube से मजीद पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन माजिद भाई, चूंकि यूट्यूब का थोड़ा बहुत काम मैंने भी किया है, तो एक चीज़ मुझे पता है कि वो इतने पैसे नहीं होते। ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक छेड़ दिया, चूंकि रमीज राजा साहब की बहुत बड़ी जो सोर्स ऑफ इनकम है ऑब्वियसली वो कमेंट्री थी। ये बड़ी अच्छी बात है कि शायद उन्होंने पाकिस्तान के लिए चीज़ को सेक्रीफाइस किया, चूँकि जो चेयरमैन की जॉब है ये तो एजाज़ी जॉब है, बहुत बड़ी आमदनी उनकी अपने टूर से, कॉमेंट्री से, दीगर शोबाजात से होती थी। ये उनका पर्सनल मामला है, इस पर हम उनसे डायरेक्ट 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद सवाल हो भी जाए, बट ये एक बड़ी सेक्रीफाइस कह सकते हैं जो अगर राजा साहब ने सारा एग्री कर लिया है कि वो कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये 3 साल एक शोहरत तो खैर उनको पहले भी मिली हुई थी, पावर से अब मिल जाएंगी, बट बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है सर जिसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जी हाँ, देखें, कहते हैं ना, शोहरत के लिए कुर्बानी तो देना पड़ती है। कई दफा हम और आप टीवी पर आने के लिए हमें बहुत सारे अपने एंगेजमेंट्स छोड़ना पड़ती है, अपनी फैमिली को भी मैनेज करना पड़ता है। जी। तो इतनी बड़ी पोस्ट पर मेरे ख्याल में रमीज राजा के पास माशाल्लाह इतना कुछ है, इतना कुछ पैसा है कि अब मजीद पैसे का वो क्या करेंगे। लेकिन क्रिकेट बोर्ड का ओहदा बहरहाल एक बड़ी पुरकशिश जॉब है। एक तरफ हमारे पड़ोस में सौरभ गंगोली हैं, MCC में हम देखें कि कुमार संगाकारा मौजूद हैं, तो यहाँ रमीज राजा का आना, तो मेरे ख्याल में उनके जो CV है उसमें एक इजाफा तो होगा कि पाकिस्तान। और फिर सबसे बड़ी बात कि खान साहब अगर उनको बुलाकर उनको रिस्पेक्ट दी, उनसे प्लान लिया, तो आई थिंक इतने बड़े लेजेंड और फिर प्राइम मिनिस्टर के कहने पर आई थिंक कोई शख्स शायद इनकार करना भी नहीं चाहेगा। आखिरी सवाल माजिद भाई, चूंकि आपने बता दिया सौरभ गंगुली, यहाँ रमीज राजा, वहाँ कुमार संगाकारा, बट इंडिया पाकिस्तान सीरीज पे बात आती है तो मोदी साहब का डायरेक्ट जिक्र आता है, उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। बट आपको लगता है कि हम कहीं मुस्तकबिल करीब में इंडिया पाकिस्तान सीरीज को होता हुआ देख सकें? मेरा नहीं ख्याल, जब तक के दोनों मुल्कों के रिलेशन ठीक नहीं होंगे। देखिए, मानी साहब का भी वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम था, जी, लेकिन मानी साहब की कोई BCCI से लड़ाई नहीं थी। ये जो हमारे दो हुकूमतों के जो मसाइल हैं उसकी वजह से मेरे ख्याल में ये सारा कुछ गड़बड़ हुआ है। जब तक दोनों मुल्कों के दरमियान मामला ठीक नहीं होंगे। देखिए, कल नीरज चोपड़ा जो थे, कितनी अच्छी उन्होंने अरशद के बारे में बात कही। वो जो नेज़े का जो इशू आया था, तो जो स्पोर्ट्स है वो तो दोनों मुल्कों में, ये दोनों मुल्कों को करीब लाता है, जोड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स अलग करने दें, खेलों को होने दें। अब आप देखें ना, अक्टूबर में जब पाकिस्तान इंडिया मैच होने वाला है
क्या जबरदस्त हाइप उस मैच की बनेगी। तो आई होप कि पाकिस्तान इंडिया सीरीज दोबारा रिवाइव हो, हमें इंडिया जाने का मौका मिले, हमारे इंडियन दोस्त पाकिस्तान आए। जी जी। तो सर बड़े किस्से मैंने आप लोग के सुने हैं विक्रांत गुप्ता के यूट्यूब चैनल पे कि जो सीरीज जमाने में कवर हुई, मैं तो 2008 के बाद आया मीडिया में, तो उसके बाद तो खैर कोई पाकिस्तान में सीरीज हुई ना इंडिया में हुई, तो हम लोग तो वाकई इससे मिस करते हैं। जाते आप विक्रांत गुप्ता का जिक्र कर रहे हैं। जी जी। विक्रांत गुप्ता मेरे बहुत मोहतरम दोस्त हैं। हम जब भी गए दिल्ली में, चंडीगढ़ से उनका ताल्लुक है, उन्होंने हमारी बहुत खिदमत की, हमें बहुत लुक आफ्टर किया। लेकिन सिर्फ विक्रांत से ये गुजारिश है कि भाई आप भी स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं, मुझे आपको इस तरह टीवी पे बात करते हुए, जिन लोगों ने कहा है आप स्पेसिफिक बात करें, ये जरा सियासत को एक जर्नलिस्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मेरी पाजी से यही दरख्वास्त है कि विक्रांत, जिनकी सियासत जिनका काम है उनको करने दें, मुझे आपको इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, वरना ये मामला और बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि फैंस को वैसे ही अगर आप देखें तमाम यूट्यूब पेजेस पर जाके, तो अल्लाह माफ़ करे जो कमेंट्स सारे होते हैं बर्दाश्त करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप इसको आग लगाएंगे दोनों तरफ से, तो फिर आवाम ने जो है वो मज़ीद इसी तरह का मुजाहरा करना है। हमारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, बड़ी शेर हासिल गुफ्तगू, लोगों को अंदाज़ा प्रोग्राम के बाद कि रमीज़ राजा साहब की जो अपॉइंटमेंट, उसके पीछे मुहर्रिकात, मानी साहब के जाने के पीछे मुहर्रिकात, और अब क्या कुछ लाइकली हो सकता है। अब देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीसीबी के कब जो है वो इस इलेक्शन की डेट का इंतजार करते हैं, और सबको इंतजार है कि रमीज़ राजा साहब अब आकर इस ओहदे को संभालें, अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद बताएं कि उनकी क्या प्लान है, जिसका पूरी कौम इंतजार कर रही है। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।